चटपचा द रिंग ऑफ रोडिस मलयालम मूवी एक बार फिर से आ चुकी है। और भाई बहुत कम ऐसा होता है कि मलयालम मूवी पैन इंडिया रिलीज हो। इसको धर्मा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हिंदी के अंदर। और उससे भी बड़ी बात यह है कि शंकर एहसान लॉय जो कि एक नामी गिरामी म्यूजिक डायरेक्टर है, इसका म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। तो इसको तो वैसे ही मैं इसके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए, पर जब पता लगा कि धर्मा ने इस फिल्म के राइट्स लिए हैं हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो मैंने कहा भाई देखना ही बनता है, क्योंकि धर्मा वो बनता है जो बाहुबली को हिंदी बेल्ट में लेकर आया था। तो धर्मा उन फिल्मों को उठाता है जिन फिल्मों के अंदर वो स्पार्क हो, वो चीज हो जो पब्लिक हिंदी ऑडियंस पसंद करे। तो आपको बताने वाला हूं चटापचा कैसी लगी मेरे को, वो क्या चीज फील हुआ नहीं हुआ, सब कुछ बताऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव। कुछ चीजें मुझे नहीं कनेक्ट करी उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो मलयालम सिनेमा जब भी आता है ना, कुछ अलग अतरंगी यूनिक चीजें लेकर आता है। अब इस बार वो आ चुके हैं रेसलिंग लेकर, WWF। अब कुछ लोग बोलेंगे WWF नहीं, WWE। भाई हमारे लिए वो WWF ही है। जो भाई साहब 90 वाले हैं ना, उनको पता है कि रेसलिंग उनके लिए क्या थी। एक वक्त के ऊपर अगर घर में केबल टीवी होता था ना, तो मेरा एक ही चैनल लगता था, वो होता था भाई साहब WWF का। 10 स्पोर्ट्स पे आती थी, कभी स्टार स्पोर्ट्स पे आती थी, या फिर अलग अलग चैनल पे आती थी। मुझे आज भी याद है रॉ स्मैकडाउन उन एपिसोड्स को देखने के लिए मैं कितना पागल था। और मेरे घर में दादाजी मेरी वो सुताई करते थे ना। जब भी मैं वो देखते हुए पकड़ा जाता था ना, तो भाई बहुत पिलाई होती थी मेरी। पर वो कीड़ा ऐसा था कि मैंने कभी WWE देखना नहीं छोड़ा जब तक जॉब में नहीं घुसे। क्योंकि है ना, एक अंदर का एग्रेशन होता है ना, एक जानवर जो होता है, कहते हैं ना, अंदर की शैतानी होती है ना, उसको देखकर पूरी हो जाती थी। फिर वो हम स्कूल में अप्लाई करते थे। सेम ऐसी ही कहानी इस चटापचा की है। 3 दोस्त होते हैं और 3 दोस्तों में घर में रेसलिंग कर लड़ रहे होते हैं। कभी घर का सामान तोड़ते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या उत्पात मचाते हैं, और तीनों अलग अलग हो जाते हैं। बहुत टाइम बाद इस फिल्म का मेन कैरेक्टर जो लिटिल है वो वापस आता है, सबको इकट्ठा करता है और फिर से वो कॉस्ट्यूम रेसलिंग शुरू करते हैं और अपने अंदाज में करते हैं। आपको भाई साहब इस फिल्म को देखते देखते ना वो पुराने दिन याद आ जाएंगे, उस जोन में लेकर चले जाएंगे जब हम रेसलिंग देखा करते थे। वो सारी चीजें, वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर भर भर कर डाला है। और सिर्फ रेसलिंग ही नहीं है, की बैक स्टोरी के साथ ये जो चीजें कनेक्ट करते हैं वो देखकर अच्छा लगता है। फर्स्ट हाफ इसी चीज से बीतता है और फर्स्ट हाफ में ड्रामा अनफोल्ड होता है और रेसलिंग वाली चीजें धीरे धीरे आती हैं। तो आपका दिमाग में एक चीज चलेगी, भाई इन बंदों ने ना सिर्फ और सिर्फ अपना शौक पूरा करा है। मतलब डायरेक्टर मैं इतना कह सकता हूं कि वो रेसलिंग का फैन होगा और बहुत तगड़े वाला, इवन आज भी देखता होगा, तभी वो इतनी चीजों को इतने अच्छे तरीके से लेकर आ पाया। अब मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट हाफ जब खत्म होता है तो आपको लगता है भाई सेकंड हाफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने वाली हैं। और फर्स्ट हाफ का जो इंटरवल पॉइंट है ना, वो इस फिल्म का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है। वहां पर जो रेसलिंग के बड़े बड़े प्लेयरों के रेफरेंसेस मिले हैं, आप समझ गए होंगे। वो देखकर आपको ऐसे लगेगा भाई साहब मैं सीधा उस एरिना में पहुंच गया, मैं सीधा उस रिंग के अंदर पहुंच गया, और ऐसे लगता है कि आपके सामने देसी रेसलर्स लड़ रहे हो और आप वहां पर वोटिंग कर रहे हो अपने फेवरेट वन के लिए। तो भाई सेकंड हाफ में जो स्टोरी को बिल्डअप करना शुरू करते हैं, मतलब फाइनल फिनाले के लिए, कहते हैं ना ग्रैंड फिनाले होने वाला है, ग्रैंड फिनाले होने वाला है, तो डायरेक्टर ने सेकंड हाफ को भी एक तरीके से ग्रैंड फिनाले के लिए सेटअप करना शुरू करता है। तो वहां पर पिक्चर मेरे को थोड़ी सी लेजी नजर आती है। और बट जब ममूका का इसके अंदर कैमियो आता है, ममूका का कैमियो ऐसे था कि आपको एक बहुत बड़े रेसलर का रेफरेंस मिलेगा, द डेड मैन वॉकिंग बाइक के ऊपर, ठीक है। वो रेफरेंस बहुत सॉलिड था, वो शुरुआत बहुत अच्छी थी, पर उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा डायरेक्टर मार खा गए। भाई अगर ममूका का वो जो सेटअप है ना और अच्छे तरीके से कर देते, तो कसम से कह रहा हूं ये फिल्म फायर नहीं होती, वाइल्ड फायर हो जाती, जो देखकर और मजा आता। पर जब क्लाइमैक्स आता है सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके, भाई साहब डायरेक्टर ने जो राइटिंग की है, और सबसे अच्छी बात जो बीजीएम, मैं बोलता हूं एड्रेनल रश होता है ना, जो अंदर की चीजें बाहर निकाल कर आता है, उस तरीके का बीजीएम डिजाइन करा है। ये इजी फिल्म नहीं है बनाना। इस फिल्म को बनाने के लिए आपको सेफ्टी फीचर बहुत ज्यादा रखने पड़ते हैं। देखो कोरियोग्राफी एक होती है एक्शन सीक्वेंस की, वो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल होती है, पर इसकी कोरियोग्राफी एक इंटरनेशनल लेवल वाली कोरियोग्राफी है। और जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया है, उसका ट्रीटमेंट है, वो देखकर मजा आता है और आपको साफ लगता है कि बंदों ने बहुत मेहनत करी है। ऐसी फिल्में बहुत फिजिकली मेहनत मांगती हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको एक एक्शन सीक्वेंस करना है तो वो कर सकते हो, पर ये जो उछल कूद, उछल कर मारना, उधर से कूदना, ये आपका शरीर वैसे ही तोड़ देती है। तो इन
सब चीजों के लिए ना 100 आउट ऑफ 100 मार्क है। पर एक यहां पर मैं कहना चाहूंगा, काम सबका बढ़िया है। रोशन का काम तो मुझे एक नंबर लगा, बट क्लाइमैक्स थोड़ा सा भाई साहब मुझे अंडरवेलमिंग लगा। जिस हिसाब से आपका इंटरवल सीक्वेंस था ना, उस हिसाब से क्लाइमैक्स वो चीजें कर नहीं पाता। या तो ये मुझे मजा नहीं आया, या फिर हो सकता है कि भाई मैं उसका ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर गया था, क्योंकि जिस हिसाब से फिनाले के लिए इन्होंने चीजों को बिल्डअप करना शुरू करा था ना, तो मेरे मन में एक ही बात चल रही थी, भाई क्लाइमैक्स होगा इस फिल्म का बॉम्ब फाड़। वो बॉम्ब फाड़ से थोड़ा सा पहले निकल गया। कहते हैं ना, अगर मेरे को 100% सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए थी ना, तो मुझे 90% मिला, और मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया। बट यही एक चीज थी। और हाँ, एक चीज और बता दूं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपने आप को, मैंने बोला ना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर रेसलिंग के बहुत बड़े वाले फैन होंगे, तभी उन्होंने अपना कैमियो भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें सेटअप करा है। और वो जब दोनों आते हैं तो स्क्रीन के ऊपर बहुत मजा आता है देखने में। और जो ऑडियंस बैठी होती है ना, वो भी बहुत हूटिंग कर रही होती है। भाई ये देखो, ये फिल्म मेरे लिए जो है 3.5 स्टार वाली कैटेगरी में जाती है। अब 2 घंटे और 14-15 मिनट का रन टाइम है। मुझे ऐसा लगा कि आखिरी के 20 मिनट में डायरेक्टर को बहुत जल्दी हो गई थी कि भाई कहीं फिल्म का रन टाइम ना ज्यादा हो जाए, या किसी का प्रेशर था, तो वहां पर इन्होंने फिल्म को थोड़ा सा जल्दी खत्म करने की कोशिश करी। भाई थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि 15 या 18 मिनट की पिक्चर और होती, क्लाइमैक्स पार्ट को और अच्छे तरीके से शूट किया जाता और अच्छे तरीके से कैरेक्टर का वहां पे सेटअप किया जाता ना, तो ये फिल्म बहुत बढ़िया बनकर निकलती। 4 4.5 वाली कैटेगरी में जा सकती थी। पर फिर भी कहूंगा, ये फिल्म जेनजीज को बहुत पसंद आने वाली है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। और मेरे जैसे वो बंदे जो असली में रेसलिंग के फैन थे, रैंडी ओटन, जॉन सीना, अंडरटेकर, हल्क होगन, ही मैन, भाई क्या क्या नाम बताऊं, टटांका, एक से एक बंदों के रेफरेंसेस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और सारी चीजों के नाम भी बहुत अच्छे रखे हैं कि लोबो, उनकी ड्रेसअप, वो वो जो कहते हैं ना क्रेजीपन, पूरी अच्छे तरीके से इस फिल्म के अंदर दिखता है। और वो डायरेक्टर ने हर वो चीज डाली है जो इस रेसलिंग वाली फील आपको देकर जाएगी। भाई साहब, ये फिल्म अगर आप देख लोगे थिएटर में बैठकर, तो आपको ऐसा लगेगा आप सीधा अमेरिका पहुंच गए हो, एरिना के अंदर फिल्म देख रहे हो। इतनी रियलिस्टिक लगती है भाई। कोरियोग्राफी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और शंकर एहसान लॉय, थैंक यू कि आपने इस फिल्म का बीजीएम डिजाइन किया। वो जो बीजीएम है बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, बहुत ही अलग लेवल के ऊपर जाता है। कुछ सीन के बारे में क्या बताऊं, कुछ सीन तो इतने सिंपल और प्लेन लगते हैं, पर जो उसके पीछे जब बीजीएम प्ले होता है, ऐसे लगता है कि भाई इस सीन को अगर किसी ने उठाने का काम करा है तो शंकर एहसान लॉय ने करा है। और करण जौहर थोड़ी सी और इसको हिंदी बेल्ट के अंदर रिलीज दिलवा देते तो ये फिल्म बढ़िया निकल जाती। भाई ऐसे ही मलयालम वालों को थोड़ा सा हार्डवर्क करना होगा, हिंदी बेल्ट में डे 1 से ही आना होगा, तभी आपकी फिल्में ना इधर अपनी जगह बना पाएंगी। पर कल से हो रही है बॉर्डर 2 रिलीज। अब देखने वाली बात है कि इसको हिंदी बेल्ट में कितने ज्यादा शोज इसके चल पाते नहीं चल पाते हैं। पर इतना कहूंगा, ये फिल्म मलयालम में और ओवरसीज में बहुत अच्छा करने वाली है, क्योंकि इसकी एक ऑडियंस बन चुकी है। और थिएटर में एक्सपीरियंस कर रहा था, पब्लिक बहुत इंजॉय कर रही थी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।